देखो 15.1 का पांचवा क्वेश्चन है। एक वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो इसकी परिधि ज्ञात करें। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था कि एक वर्गाकार जो खेत है उसकी परिधि 44 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वहाँ एक वर्ग की परिधि 44 मीटर दे रखी है और अपन ने क्षेत्रफल ज्ञात किया था। ठीक है, तो पहले क्या किया था, उस परिधि से अपन ने त्रिज्या ज्ञात की थी और उस त्रिज्या से क्षेत्रफल निकाला था। यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 तो इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल बराबर 154 लिखेंगे और पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। 22 7 154 और ये 7 उधर चला जाएगा गुना में, तो 7 7 49। आर बराबर रूट के 49 बराबर 7 मीटर। त्रिज्या आ गई। अब इस त्रिज्या से अपन को क्या निकालनी है, परिधि। तो 2πr वाला सूत्र लगा करके अपन इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा घुमाया हुआ है लेकिन आसान है। आपको वर्ग का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों का सूत्र पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप तो होता है, क्या होता है, परिधि। वर्ग की परिधि 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, वो दोनों आपस में बराबर दिए हुए। तो सबसे पहले दिया हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है, यहाँ दी है वर्ग की परिधि और वर्ग का परिमाप आपस में बराबर, और ये है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग के क्षेत्रफल से अपन क्या निकालेंगे, वर्ग की भुजा। क्या निकालेंगे, वर्ग की भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 484 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से भुजा का मान निकालेंगे, स्क्वायर उधर हट जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, अंडरूट लगेगा। तो 484 वर्गमूल 484 का वर्गमूल कितना होता है, 22 मीटर। कितना होता है, 22। 484 का वर्गमूल होता है 22। तो वर्ग की भुजा आ गई 22 मीटर। अब इसने क्या कहा है कि वर्ग की परिधि और वर्ग के परिमाप दोनों आपस में क्या है, बराबर है। एक वर्ग की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो इस लाइन को अपन लिखेंगे वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ये क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अपन को वर्ग की त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या क्यों निकालना है, क्योंकि इसने क्या पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ लिखेंगे 2πr और उधर 4 इंटू भुजा। भुजा का मान है, यहाँ से r का मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा, r का मान आने के बाद में अपन क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर वर्ग का परिमाप का 4 इंटू भुजा। r नहीं, r का मान ज्ञात कर लेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 4 इंटू भुजा आ चुकी है 22। 22 से 22 गए, 2 से 4 गए, 2 बार 7 इधर भाग में, उधर 2 से गुणा में हो जाएंगे। r बराबर 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 बराबर 14 मीटर। यानी वर्ग की त्रिज्या कितनी आ गई, 14 मीटर। तो अब वर्ग की त्रिज्या आ गई तो वर्ग का क्षेत्रफल याद करना है। 14 से कितना आता है, 616 आएगा भाई। 7 से 54 आता है क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो। वर्ग का बराबर πr स्क्वायर। तो 22/7 इंटू त्रिज्या 14 इंटू 14, 7 से 14 गए, 2 बार 14 दूनी 28, 22 इंटू 28। 28 का डबल 56, 56 के 6, 6 5 11 का 1 और 6 1 5 1 6 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की त्रिज्या 14 है, वर्ग का क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात कर लिया 616 वर्ग मीटर। तो किसका क्षेत्रफल अधिक है, मान लो इसमें पूछ ले, तुलना भी पूछ ले। क्षेत्रफल इसका तो 484 था और इसका 616। ठीक है, है समझ में। देखो अगला क्वेश्चन है 7वां। एक वर्गाकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय 5280 रुपये है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है।
खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना, एग्जाम में आया हुआ भी है पुराने पेपरों में। तो ये देखो यहाँ ये बाड़ लगाने का व्यय है 24 रुपये प्रति मीटर की दर से दिया हुआ है, और जुताई जो अपन को करानी है वो 0.50 रुपये के हिसाब से करवानी है। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो बाड़ है वो परिधि पर लगाई जाती है। बाड़ क्या है? परिधि पर। और जो क्षेत्रफल है और जो जुताई है वो क्षेत्रफल में की जाती है। जुताई जो है खेत के अंदर, पूरे खेत के अंदर कराई जाती है, तो वो क्षेत्रफल में कराई जाती है। तो यहाँ जो ये व्यय है बाड़ लगाने का व्यय, इसमें इसकी दर का भाग दे देंगे तो अपने पास क्षेत्रफल आएगा, परिधि आएगी। परिधि आएगी क्यों? क्योंकि ये बाड़ लगाने का व्यय है और बाड़ हमेशा परिधि पर लगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ वो लिख दो, बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये प्रति मीटर की दर से, प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ लगाने का व्यय। और सीधी सी बात है, अपन यहाँ से भी समझ सकते हैं कि जो परिधि होती है उसकी जो लास्ट की इकाई क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर ये होती है। क्षेत्रफल में वर्ग लगता है, क्या लगता है? स्क्वायर लगता है। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 24 रुपये प्रति मीटर की दर से। इसका मतलब क्या है? ये परिधि या फिर कोई लंबाई है। लेकिन यहाँ देखो 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यहाँ देखो मीटर है और यहाँ प्रति वर्ग मीटर। यहाँ से भी अपन समझ सकते हैं कि ये क्षेत्रफल के लिए दिया हुआ है और ये लंबाई या परिधि परिमाप के लिए दिया हुआ है। तो 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है 5280 रुपये। बाड़ हमेशा परिधि पर लगाई जाती है, तो यहाँ से परिधि का मान आ जाएगा, परिधि बराबर 5280 बटा 24। ठीक है, तो ये कटा के कितने आ जाएंगे? 220 मीटर। 220 मीटर जो है इसकी परिधि आ जाएगी। कितनी आ गई? 220 मीटर परिधि। अब इस परिधि से अपन क्या करेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या से क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्या से क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल को 0.50 से गुणा करेंगे तो जो जुताई कराने का व्यय है वो ज्ञात हो जाएगा। तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r बराबर 220। तो 2 × 22/7 × r बराबर 220। 22 से 220 गए 10 बार। ठीक है, 2 से 10 गए 5 बार। 7 इधर भाग में उधर गुना में चले जाएंगे। r बराबर 7 × 5, r बराबर 35 मीटर है। ये क्या आ गई आपके? इस जो ये वृत्ताकार खेत है इसकी त्रिज्या आ गई। अब क्या करना है अपन को? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है। 22/7 × r का मान 35 × 35। 7 से 35 गए 5 बार। ठीक है, 35 पंजे 175। 22 × 35 को 5 से गुणा किया 175। 175 को 22 से गुणा करेंगे। 175 को क्या करेंगे? 22 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 175 के डबल 350। 350 के 0 और 3 और 5 0 5, 3 और 5 8, 3850 मीटर स्क्वायर। 3850 मीटर स्क्वायर, यानी 22 को 175 से गुणा किया तो कितना है? 3850 मीटर स्क्वायर। ये आया है अपने खेत का क्षेत्रफल। अब देखो जुताई कराने का व्यय ज्ञात करना है, तो जुताई का जो व्यय है उसको अपन क्या करेंगे? क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। तो जुताई कराने का व्यय, जुताई कराने का व्यय बराबर 0.50 गुणा 3850। पॉइंट हटाया बटे में 100, क्योंकि दो संख्या है पॉइंट के बाद में। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 385 को 5 से गुणा किया 1925 रुपये। 1925 रुपये। ठीक है, तो ये आ गया आपके जुताई कराई जाने का व्यय। यहाँ देखो परिधि जो बाड़ लगाने का व्यय है उसकी दर है 24 रुपये। तो बाड़ हमेशा परिधि पर लगाई जाती है, तो 5280 में 24 का भाग दिया, 220 मीटर अपनी परिधि आ गई।
220 मीटर परिधि से अपन ने त्रिज्या ज्ञात कर ली, 35 मीटर त्रिज्या से क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया 3850 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर। ठीक है, अब जुताई कराने का वेग ज्ञात करना है, तो उसको दर को क्या करेंगे, क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे तो क्या देगा, जुताई कराए जाने का वेग। तो दर है 0.50 और क्षेत्रफल है 3850। 0.50 का मतलब क्या होता है, आधा रुपया, तो आधे से गुणा करेंगे, 3850 के आधे करेंगे 1925 रुपये। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा